क्या हाल है? थोड़ा सा पीछे हो जाइए आप, थोड़ा सा 10% मसूर बोई थी, मसूर के दाना निकला कहीं कहीं बंदी से एकदम 2% आई नहीं देखे कुछ ये बताओ, लाई में कुछ नहीं। इसकी सरकारी खरीद होती है कि नहीं होती? इसकी सरकारी खरीद नहीं होती। खाली गेहूँ भरी बेचते कितने क्विंटल हैं आप लोग बेचना? बेचे साहब हम लोग जैसे इस बात इस समय भी 4000 करीब था, लेकिन आज है नहीं तब बेचे क्या बेचेंगे? कल मिलेगा लेकिन मिला कुछ नहीं। बड़ी आया नहीं पटवाई तो आए थे, एक बार हम लोग ने जाम लगाया तो पटवाई लगा दी। ये वक्त मिलेगा जब सरकार देगी तो सरकार देगी। सब आप लोग पहले सेक्शन जानते हैं चना साहब ये चना बाबूजी एक को नहीं हुआ, बीजा लगे नहीं मिला। गेहूँ भी और खराब काले भी हो गए। बहुत बड़ी समस्या है, आपसे बहुत बड़ी आशा है हमें। अगले वर्ष के लिए सर यहाँ बीज नहीं है बोने के लिए। नाम मात्र के लिए मिला, कोई नाम मात्र के लिए मिला है जो है, किसी को 700 किसी को 550 पैसे नहीं है। बहुत बड़ी आशा है यहाँ लोगों की लड़का बच्चा का तुमसे रोटी में खा यहाँ ये पोजीशन है 4500 4600 जो पैसा लेता उनका चेक ज्यादा बना जो पैसा नहीं पाते तो उनका चेक कम बना पैसा नहीं मिलता है। बहुत लंबे किसानों का ऐसे होना कुछ नहीं करना चाहिए। ऊपर से बड़ा जब तक ऊपर से और कुछ नहीं मिल रहा है, जब तक किसानों का होना कुछ नहीं है। देखिए 4500 अरे यार थोड़ा जगह बनाओ यार तुम्हारा। आप लोग आगे बैठ गए, किसको बैठा है कहाँ पे? तो आगे बैठा जाता है। धीरे 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 सबको पहले भैया पूरा भाई साइड का लेना। आने के लिए कुछ नहीं है, पैसा ना बैठ जाओ। बहुत मांग रहा अरे आप शांत रहा, आप आवाज इज्जत करे मंत्री जी कुछ बोले, मंत्री जी कुछ 2 शब्द बोलिए गांव के विकास के लिए। बड़े किसान हो सही है आप फैसला किया कि मैं आज चलूंगा, आया हूँ, खेतों में भी गया हूँ, किसानों से भी मिला हूँ, आप लोगों से और फौरी जगह दीजिए ना, आप लोग नहीं मिल पा रहे हैं, कार्यकर्ता सभी जगह रहेंगे, आप लोग नहीं और भी कुछ हम लोगों ने राहत दी है केंद्र से, और राज्य सरकार को यह कहा है कि आप साधारण
जाएगी और जो भी पैसा लगेगा वो हमको दिया जाएगा। जिनका 25% मुझे मिला और लगभग भाई साहब थोड़ा सा गन हटा लीजिए, गन का आपका हुआ है। अब यह सब अब मैं मैं मुख्यमंत्री जी से भी संबंध में बात करूँगा, यहाँ के अधिकारियों से भी मैं बात करूँगा, इसको कितना मुआवजा मिला, क्या स्थिति है। अब तो प्रत्यक्ष आंखों से देख लिया, बीमा कमीशन ने मुझे अंदाज लग गया यदि फसल बीमा योजना कायदे से नहीं रहती तो मैं समझता हूँ कि किसानों को आत्महत्या करने की मजबूर न हो। सही बात है, सारी हकीकत मैं समझता हूँ। दाने जाकर मैंने देखा काला हो गया है, हो गई, अलसी मैंने देखा, अलसी की भी हालत यही हो गई, सब एकदम बर्बाद हो गया है। के रूप में और माननीय प्रधानमंत्री जिनको उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों पर किसानों के दर्द जानने के लिए और किसानों के सुझाव लेने के लिए, आज उस पीड़ा को जानने के लिए माननीय राजनाथ जी का कार्यक्रम बुंदेलखंड क्षेत्र के सबसे पिछड़े जनपद बांदा में लगा है। हम किसान आज लगातार जब से 4 महीने से दैवीय आपदा के बीच में, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश शासन से यहां मुख्यमंत्री आए, मंत्री आए और कल भी पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी, जिला अध्यक्ष प्रिय बाला मुकुंद शुक्ल और भारत सरकार की राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी, आपके लोकप्रिय सांसद श्री भैरव प्रसाद जी मिश्र और आपके पड़ोस के ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सांसद कुंवर पुष्पेंद्र चंदेल और सबसे बुजुर्ग, और मैं कह सकता हूं कि जिनकी देख रेख में मैंने भी बांदा में काम किया है, ऐसे हमारे आदरणीय रामरतन जी शर्मा और हमारे किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विजयपाल सिंह जी तोमर और यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित किसान बहनों एवं भाइयों, आपको समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी होगी कि आज के कुछ दिनों पहले मैं उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर किसानों से मिलने के लिए गया था और उनके साथ सीधी हमने बातचीत की है। साथ में लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी थे और देश के दूसरे राज्यों में भी, जहां जहां मध्य प्रदेश भी मैं गया था क्योंकि वहां पर भी पत्थर और ओले पड़े थे, हरियाणा भी गया था, बारिश हुई थी, फसल बर्बाद हो गई थी, संसद इस समय चल रही थी। मैं पहले ही आना चाहता था लेकिन संसद चलने के कारण, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का बराबर संसद में बैठना किसी भी प्रधानमंत्री के लिए संभव नहीं है, इसलिए मुझे मौजूद रहना पड़ता है, तो मैं चाहते हुए भी ना आ पाया। लेकिन मेरा मन बराबर यह कहता था, भले ही मैं सारा हिंदुस्तान घूम लूं इस संकट की घड़ी में, लेकिन जब तक मैं बुंदेलखंड की धरती पर नहीं जाऊंगा तब तक हमारा यह दौरा अधूरा रहेगा। बुंदेलखंड के बारे में किसी को मुझे बहुत अधिक बतलाने की जरूरत नहीं है, बहुत दिनों तक काम किया है, भिन्न भिन्न जिम्मेदारियों को निभाते हुए मैंने इस क्षेत्र में काम किया है। अब पता नहीं कहीं आप लोग भूल न गए होंगे, तो भूल गए कि नहीं? नहीं भूले। अरे नहीं, आप लोगों ने देखा होगा पहले चश्मा लगा के नहीं आते, तब चश्मा लगा के आ गए। मेरे किसान बहनों भाइयों, हम चश्मा उस्मा लगाते नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आंख की संकट हो गया है।
प्रेम सिंह जी जब भाषण दे रहे थे, मैं बहुत गौर से सुन रहा था, बहुत गौर से सुन रहा था, और मुझे सचमुच ये अच्छा लगा कि कम से कम बुंदेलखंड में ऐसे लोग हैं जो किसानों की परेशानियों की हकीकत को अच्छी तरह समझते हैं और इसे भी समझते हैं कि हम उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में भी किसानों के हालात में सुधार लाना चाहते हैं तो कैसे ला सकते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। कई समस्याएं जिनकी चर्चा उन्होंने यहां पर की है। आज मैं जब बांदा आया तो हम और सब सारे लोग जा रहे थे एक गांव में। मैंने पहले से ही कहा था कि जहां कोई यदि गांव हो और थोड़ी बहुत भी यदि फसल बची हो, कटी न हो, वहां जाना चाहूंगा। तो मैं रास्ते से जब जा रहा था, गाड़ियों का काफिला जा रहा था, तो मुझे खलिहान दिखाई दिया। मैंने तुरंत बीच में ही गाड़ी रुकवा दी और मैंने कहा कि खलिहान में मैं जाऊंगा, और मैं खलिहान में मैं चला गया। वहां पर अलसी काट कर रखी थी, जिसे तीसी बोलते हैं, जानते हैं ना तीसी, अलसी वह रखी थी। मैं गया वहां और उसकी बाली ऐसे जो ही मैंने मला, उसको जो दाने होते हैं उसको जो ही मैं मला, कई तो पूरी तरह से एकदम भूसा बन गए और केवल एक आध दो में कहीं पर कोई जो हमको अलसी दिखाई दी, नहीं तो पूरा भूसा बन गया। यही हालत गेहूं की थी। चना के फली को तोड़कर 8-10 चने जो ही मैंने मला, तो 2-4 चने तो ठीक थे, 5-6 चने एकदम काले हो गए थे। गेहूं की बाली जब उसको मलकर मैंने देखा तो या तो दाने बहुत छोटे हो गए हैं या तो काले हो गए हैं, और यदि एक आध दो चार बचे हैं तो उनकी चमक चली गई है। ये सही है? बहनों भाइयों, जब मैं पिछली बार यहां पर उत्तर प्रदेश के दौरे पर आया था और मध्य प्रदेश के दौरे पर, तो मैंने लौटकर प्रधानमंत्री जी से चर्चा की कि प्रधानमंत्री जी यह संकट है, और खाद्य एवं रसद मंत्री जो श्री रामविलास जी पासवान हैं उनको भी मैंने कहा। मैंने कहा पहला काम तो चटपट जो भारत सरकार कर सकती है वो कर देना चाहिए कि जो गेहूं थोड़ा काला पड़ गया, चमक कम हो गई, दाने छोटे हो गए, तो यह आदेश निर्गत कर दिया जाना चाहिए कि चाहे गेहूं का रंग जो भी हो, सबकी खरीद की जाएगी और उसी कीमत पर खरीद की जाएगी, कोई उसमें अंतर नहीं किया जाएगा। और शायद अखबारों के माध्यम से आपको जानकारी हो गई होगी कि भारत सरकार ने यह फैसला कर लिया है और सभी राज्य सरकारों को यह निर्देश जारी कर दिया। राज्य सरकारों को आदेश आ गया, हम लोगों का आ गया। अब यहां लागू नहीं किया है अभी, ठीक है, मैं बात करूंगा, अब लागू होना चाहिए था। हम लोग के यहां से आदेश हो गया और यह भी कहा है उसके कारण जो राज्य सरकारों का नुकसान होगा उसकी भरपाई केंद्र करेगा, यह भी कह दिया, यह बतला दिया। पहले 50% से ज्यादा की फसल बर्बाद हो जाती थी तब मुआवजा मिलता था, यही था ना, यही था ना। दौरे से लौटकर जाने के बाद जो ही प्रधानमंत्री जी से बात हुई तो यह तय हो गया कि 50% नहीं, भले ही 1/3 ही फसल क्यों न बर्बाद हुई हो, पूरा का पूरा मुआवजा दिया जाएगा। यह फैसला करके हमारी सरकार ने सभी राज्य सरकारों को भेज दिया। अब क्या करें यार, अब हम खुद ही तो केंद्र सरकार, अरे नहीं जी, ऐसा होता तो हम जानते नहीं हो तो बैठ जाओ ऐसा होता तो हम यहां आते। नहीं, बात सही है, वो तड़पन है, क्योंकि हर किसान चाहता है कि जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन संविधान की एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के खिलाफ हम नहीं जा सकते। लेकिन चटपट जो है, मैंने लगभग एसडीआरएफ की 506 करोड़ की जो राशि केंद्र सरकार की होती है, टोटल मिलाकर प्रदेश और केंद्र 675 करोड़ रुपया, तो मैंने यह राज्य सरकार को कह दिया था कि आप जितना इसमें से खर्च करना चाहते हैं फौरी तौर पर तुरंत सारा खर्च कर डालिए। और पता नहीं आप लोगों को मुआवजा कितना मिला है, नहीं मिला है। कुछ लोगों से मैं ये बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, कितने लोगों को मिला है, कितनों को नहीं मिला है?
किसी को नहीं मिला है? कितना कितना मिला है? 1 हेक्टेयर। अच्छा नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है। अच्छा सभी को लेकिन नहीं मिला है, कुछ को मिला है, कुछ को नहीं। ठीक है, मिला होगा कुछ को। वो गांव नहीं आए। हाँ अच्छा ये पटवारी और लेखपाल गांव में जाकर सर्वे नहीं कर रहे हैं? एक जगह बैठ के लिख देते हैं। ठीक है, मैं आज यहाँ के जिलाधिकारी अधिकारियों से मैं बात करूंगा इसके संबंध में। आज ही मैं बात करता हूं, आज ही मैं कहूंगा। और यहां से जाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी मैं कहूंगा कि चटपट ये आदेश निर्गत किया जाना चाहिए और जो भी इसके लिए दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर लेखपाल जाता है तो सीधा पैसा मांगता है। 1 मिनट, लेखपाल जाता है तो क्या करता है? पैसा। अच्छा 2000 रुपए के 1 बीघे के लिए हम लिखेंगे। ठीक। अरे भाई ये कौन ले गया? किसानों की फसल, माननीय मंत्री जी, किसानों की फसल का जो नुकसान हुआ है उसमें कुछ लेखपालों ने चेक वहीं बैठकर कई लोगों से मिलकर बना दिया है, लेकिन वो वहां सर्वे ठीक नहीं कर रहे हैं। अभी तक केवल 5 से 10% किसानों को ही मुआवजा मिला है, इसके अलावा मुआवजा नहीं मिला है। ठीक। हमारे गांव में लेखपाल गया, सीधा कह रहा था कि 2000 रुपए का हेलो मंत्री जी, अरे भाई 1 सेकंड। जिनके पास 1 हेक्टेयर से अधिक जमीन है तो क्या 1 हेक्टेयर का ही मुआवजा दिया जाएगा? यही हुआ हम लोग के साथ। अच्छा। हमारे पास 2.5 एकड़ जमीन है कि उनको मुआवजा दिया गया? ठीक। भुवनेश्वर द्विवेदी दुर्गापुर गाँव में माना दिया। नहीं ठीक है बेटा, ठीक है। अरे ले लीजिए क्या या तो हम बोले ही ना। अब मैं जानता हूं, मैं भी किसान हूं, मैं कोई विदेश से नहीं आया हूं। दे दीजिए। चित्रकूट में भी नहीं दिया गया है। ठीक है, बैठ जाइए, मैं बात करता हूं। बैठ जाइए। बहनों भाइयों, मैं आपको जानकर, जो आपने कहा पैसा ना, यहां पर कोई प्राइमरी स्कूल का मास्टर है जो हमारे समय रहा हो? प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेज, कोई मास्टर है जो हमारे समय रहा हो? कोई अध्यापक है? हमारे समय का आप हैं? एक मिनट ध्यान से आप बात सुनिए, बोलिए मत। आपको मालूम है जब मैं मुख्यमंत्री था तो आप ही लोग मिले थे मुझसे, और उसके पहले आप लोग अपने वेतन आयोग को लागू करने की, जिसमें कि तनख्वाह 1.5 गुना 2 गुना 2.5 गुना हो गई थी, तो आप लोगों ने, किसी ने नहीं किया। आते ही मैंने कह दिया था कि जो भी चाहिए अपने सारे अध्यापकों को मैं मुहैया कराने के लिए तैयार हूं, 6 महीने के अंदर मुहैया करा दूंगा। और 1100 करोड़ रुपया मैंने जो है अध्यापकों को उस समय दिया था। 1100 करोड़ उस समय का 1100 करोड़ आज लगभग जो है पता नहीं कितना हो गया होगा, 7 गुना 8 गुना हो गया होगा। हमारा कहना है कि कभी भी किसी सरकार का खजाना खाली नहीं होता है। सरकार का खजाना ये कुबेर का खजाना होता है मेरे दोस्तों, कुबेर का खजाना होता है, ये कभी खाली नहीं होता है। और जहां तक मैं यहां के मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा मैं, और मैं कहूंगा उनको जितना हो अधिक से अधिक दीजिए, क्योंकि मुझे मालूम है कोई यह बहाना नहीं कर सकता कि पैसा नहीं है। पैसे की कमी नहीं रहती है, मुझे मालूम है, मैं चला चुका हूं हुकूमत। और दूसरी चीज, इसके पहले ये हमारी सरकार नहीं आई थी, जितना पैसा प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश सरकार को मिलता था, अब प्रतिवर्ष 27,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के द्वारा अब मिल रहा है, जिसकी की पहली किस्त 6,000 करोड़ रुपए की आ गई है। 6,000 करोड़ से ज्यादा की आ गई है।
6,000 करोड़ से ज्यादा किया गया। तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं बात करूंगा, मैं यहां पर कोई वाद विवाद करने के लिए नहीं आया हूं। मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार दोनों के सहयोग से मैं चाहता हूं, क्योंकि इसमें वाद विवाद नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों सरकारें मिलकर किसी तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों का उद्धार कर दें। बस इतना ही मैं चाहता हूं, इसके अतिरिक्त और मैं कुछ नहीं चाहता। किसानों के नाम पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। फसल बीमा योजना यदि ठीक तरीके से लागू रही होती तो मैं समझता हूं कि आज का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर न होता। यह सही है कि नहीं? लेकिन फसल बीमा योजना ठीक तरीके से लागू नहीं हुई, हम ही लोगों ने लागू किया है। लेकिन जैसा प्रेम सिंह जी ने बतलाया आपको, जब मैं कृषि मंत्री था तो मैंने कहा कि फसल बीमा योजना से काम नहीं चलेगा। अब किसान के खेत की बुआई के पहले ही आमदनी तय कर दी जानी चाहिए। कम आमदनी तय करिए, 1 एकड़ खेत है तो 10,000 तय करिए, 15,000 तय करिए, लेकिन कम से कम आमदनी तय कर दीजिए। किसान के 1 एकड़ खेत की कम से कम आमदनी 10,000 रुपया है, 15,000 रुपया है, यह तय कर दी जानी चाहिए। यदि 10-15 हजार की आमदनी हो जाती है तब बीमा कंपनी उनको पैसा न दे, लेकिन 10-15 हजार से यदि कम की आमदनी होती है तो उसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं होगा, बल्कि उसकी भरपाई बीमा कंपनी के द्वारा की जाएगी। इसीलिए मैंने उस समय कृषि आमदनी बीमा योजना, अच्छा है, मुझे खुशी हुई इस बात को जानकर कि प्रेम सिंह जी ने उसको समझा है। लेकिन आज सरकार बन जाने के बाद मेरे किसान भाइयों, आपको यह सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने भी मान लिया है कि फसल बीमा योजना कारगर नहीं है। इसलिए जो उस समय कृषि आमदनी बीमा योजना का फार्मूला मैंने तैयार किया था, अब उसी फार्मूले पर हमारे भारत सरकार के कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी और सब सारे लोग विचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अब आमदनी बीमा योजना लागू किए जाने का फार्मूला तैयार किया जाए। अब वो तैयार हो रहा है, ताकि इससे होगा क्या? होगा ये, ओले पड़ गए, आग लग गई, वर्षा हो गई, फसल बर्बाद हो गई, तो कम से कम किसान को यह भरोसा रहे कि भाई सब बर्बाद हो जाएगा तब भी हमको 1 एकड़ में 10,000 15,000 रुपया जो हमारे खेत की आमदनी तय है वह जो है बीमा कंपनी से हमको मिल जाएगा। कम से कम भरोसा तो हो जाएगा, इसलिए वह आत्महत्या तो नहीं करेगा। और मैं समझता हूं कि आगामी कुछ ही 2-3-4 महीने के अंदर ही वह फार्मूला हम लोग उसको फाइनल शेप दे देंगे, उसको अंतिम रूप हम लोग दे देंगे। यह हमारी जो है कोशिश है। कर्ज माफी की बात आपने कही है। मैं देखिए, बहुत पहले भी मैंने राजनीति की है आप लोगों के सामने, और आज भी देश में राजनीति कर रहा हूं। मैं आपकी आंखों में धूल झोंक कर कोई काम नहीं करूंगा बहनों भाइयों। जो करना होगा आपकी आंखों में आंख डालकर करूंगा, आपकी आंखों में आंख डालकर करूंगा। केंद्र सरकार का संकट क्या है? केंद्र सरकार का संकट है कि यदि हम कर्ज माफी करेंगे तो राज्यवार हम संकट कर्ज नहीं माफ कर सकते। हमको सारे देश का कर्ज माफ करना पड़ेगा। जहां नहीं आए संकट है वहां भी उनका भी कर्ज माफ करना पड़ेगा, यह स्थिति है। लेकिन जैसे हमारी मध्य प्रदेश की सरकार है, हमारी सरकार है, उस सरकार ने तो सभी को यह आदेश दे दिया है कि कम से कम चटपट जितनी वसूली है वह रोक दी जाए, और यह भी कहा है कि जो ब्याज लगेगा सारे ब्याज की अदायगी हमारी मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। यह फैसला कर लिया है, यह फैसला कर लिया है ब्याज माफ का। तो कम से कम तात्कालिक कुछ राहत मिल जाएगी। लेकिन जो आपने कर्ज माफी की बात कही है, मैं सीधे सीधे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कई लोग बैठकर इस बात का फैसला करते हैं। राज्य सरकार चाहे तो राज्य सरकार कर्ज माफी कर सकती है। आपने देखा होगा, यदि चुनाव के समय कर्ज माफी की जा सकती है तो चुनाव के बाद कर्ज माफी क्यों नहीं की जा सकती? इस सवाल का मैं जवाब चाहता हूं। और बराबर जिम्मेदारी किसी के ऊपर टालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार दोनों को मिलकर इस संकट से इस उत्तर प्रदेश के किसानों को निजात दिलाने की जरूरत है। अभी एक सवाल यहां पर आया
कि बिजली, पुष्पेंद्र चंदेल ने कहा क्या पर हाउस पावर यहां 220 रुपया देना पड़ता है और राज्य के दूसरे भागों में क्यों? अरे कैसा एग्रीमेंट है भैया कि बुंदेलखंड में 220 और शेष जगह 100? अरे ये तमाशा है। अच्छा मैं दिखवाऊंगा इसको। पीने का पानी भी महंगा है। नहीं महंगा क्या है, पर जल्दी पहले तो मिलता ही नहीं होगा। कुएं सूख गए हैं, हालत बहुत खराब है। क्या आता है? ट्यूबवेल तो काम नहीं करता होगा यार। पीने का भाव तो मालूम है, वो तो मालूम था जब मैं उस समय था तब भी यह संकट था। बुंदेलखंड का यह आज का संकट नहीं है, यह संकट बहुत ही पुराना संकट है। अच्छा बीमा नहीं दिया गया है। अच्छा भैया एक काम करना, ये या लिख कर आप लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को दे दो। अभी जल्दी से कागज पर लिख लो, जाने के पहले आप दे देना। एक आध दो चार ऐसे सैंपल मिल जाएं कि जिसका बीमा हुआ था और नहीं हुआ है, तो वो तो मैं सीधे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से मैं बात करूंगा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से मैं सीधे बात करके मैं कहूंगा कि उनको बीमा उस धन की अदायगी की जाए। हाँ उसको दे देना बेटा। अभी ट्रांसफार्मर ठीक है, उसको भी लिख के दे देना बेटा, लिख के दे दो। तो बहनों भाइयों, आज तो मैं केवल यहां बुंदेलखंड की स्थिति का जायजा लेने के लिए आया था। वैसे थोड़ा बहुत मुझे मालूम था क्योंकि मैं भी किसान हूं, किसानों की क्या क्या समस्याएं होती हैं उसके बारे में अच्छी तरह परिचित हूं। और यही कि कुछ लोगों को मैं सुन लूं, तो मैं तो 2 स्थानों पर भी गया था, खेत में भी और खलियान में। वहां के लोगों को मैं सुनकर आया हूं और यहां कुछ बातें, क्योंकि सभी से बात करना यह संभव नहीं है, कुछ बातें हमने आप लोगों की भी सुनी है, फिर यहां भी मैं बात करूंगा और लौटने के बाद फिर मैं मुख्यमंत्री जी को भी मैं कहूंगा कि किसानों ने क्या क्या शिकायतें की हैं, इन सब सारी शिकायतों का निवारण होना चाहिए, यह भी मैं उनसे आग्रह करूंगा। क्या है? अवैध खनन, ठीक। उसके कारण भी गड़बड़ है। बहुत अच्छे। तो बहनों भाइयों, जैसा मैंने कहा कि आज मैं यह मूड बनाकर नहीं आया था कि आज आप लोगों को पूरा भाषण में पिलाऊंगा, नहीं आया था। मैं आया था तो केवल बस बातचीत के अंदाज में आप लोगों से बस बातचीत करने के लिए मैं आया था, आपकी समस्याओं को जानकारी हासिल करने के लिए। अरे बैठ जाओ, पहले उनको बोलने दो। ए पकड़ी, ये बीजेपी की टोपी, बैठो आप बैठ जाओ, बीजेपी की टोपी बैठो। कौन? आप बैठ जाओ, पीछे बुजुर्ग है उनको बोलने दो। अच्छा किसान की है, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, पहले बोल लेने दो तब बोलना। बुजुर्ग हैं उनको वो करो। हाँ चलो ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बहनों भाइयों, इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि जिस गांव के भी आप रहने वाले हैं और उस गांव में यदि कोई किसान आत्महत्या करने की कोशिश करता है, हताश होता है, निराश होता है, तो आप सबसे मैं विनम्रता पूर्वक किसान होने के नाते एक अपील करना चाहता हूं कि पूरे गांव के लोग साथ खड़े होकर उसको ढाढ़स बनाइए, लेकिन आत्महत्या करने के लिए वह मजबूर न हो, यह पूरे गांव के लोगों के द्वारा कोशिश होनी चाहिए। मैं यह आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूं। यह सबको मिलजुल कर काम करना है, क्योंकि यदि आत्महत्याओं का सिलसिला चलता रहेगा तो मैं समझता हूं कि यह समस्या का समाधान नहीं है। और बुंदेलखंड के लोग तो वैसे ही बहुत बहादुर होते हैं। इस संकट की घड़ी में हिम्मत के साथ काम कीजिए और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारी सरकार इस हिंदुस्तान के किसानों के साथ खड़ी रहेगी। यह आपको भरोसा और विश्वास दिलाते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।